खुद अनुभव कर सकते हैं। बस जो उपाय बताए जा रहे हैं उन्हें नियम से जरूर करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। रातों रात लखपति बनने का अवसर तुलसी के पौधे में आज ही बांध दें। यह एक चीज वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है, और अगर तुलसी मां प्रसन्न हो जाएं तो घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र और शुभ माना गया है। कहते हैं कि तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी को लेकर कुछ खास नियम बताए गए हैं जो बहुत लाभकारी माने गए हैं। इन नियमों का पालन करने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। आंवल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी और आंवले का फल अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी जाती है, इसलिए तुलसी के उचित उपयोग से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह और शाम तुलसी की पूजा करने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र में भी तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं जिनसे शुभ फल प्राप्त होते हैं। आंवल की एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से किस्मत बदल सकती है। इसके लिए तुलसी के पौधे पर एक छोटा सा कलावा बांधें। इस उपाय से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू धर्म में कलावा को रक्षा सूत्र माना जाता है, इसलिए इसे तुलसी के पौधे पर बांधने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, आंवल की एकादशी के दिन आंवले के पेड़ पर दूध अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है और इस दिन अगर आंवले के पेड़ पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो यह पौधा हरा भरा रहता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस उपाय से कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी की नियमित पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। घर की स्त्रियों को प्रतिदिन स्नान के बाद तुलसी पर जल अर्पित करना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। विशेष रूप से एकादशी और सोमवार के दिन तुलसी पर जल न चढ़ाने का नियम बताया गया है, क्योंकि मान्यता है कि इन दिनों में तुलसी माता निर्जला व्रत रखती हैं। इससे जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है। इसलिए तुलसी को जल अर्पित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि ऐसा होने से तुलसी माता का अपमान होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रतिदिन तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि तुलसी के गमले में अन्य पौधे उगने लगें तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए, लेकिन यदि तुलसी के अन्य पौधे उगें तो उन्हें दान में देना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब घर में तुलसी के कई पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आंवल की एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन महिलाएं आंवले के वृक्ष की विधिपूर्वक पूजा करती हैं। मान्यता है कि भगवान विष्णु का वास आंवले के वृक्ष में होता है और इस दिन वे उसमें निवास करते हैं। आंवल की एकादशी के दिन भद्रा का साया रहेगा, तो इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए, पूजा विधि क्या होनी चाहिए, किस समय व्रत रखना चाहिए और किस समय व्रत का पारण करना है, यह सब जानकारी हम आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा कि एकादशी का व्रत निर्जला रखा जाता है, जो महिलाएं अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए रखती हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सेवन व्रत के दौरान किया जा सकता है।
पूजा के बाद आपको तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करना चाहिए और व्रत के अगले दिन यानी आमल की एकादशी की रात को इन पत्तों को उठाकर सेवन कर लेना चाहिए। इसके साथ ही जो आंवले का फल आपने पूजा में भगवान विष्णु को अर्पित किया था उसे भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको एक दिव्य अनुभूति होगी और मन ही मन अपनी मनोकामना बोलकर व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत के दौरान तामसिक भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन को पाप माना गया है और जो व्यक्ति इस तरह का भोजन करता है उसे मांसाहार करने के समान समझा जाता है। इसलिए व्रत के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और फलाहार का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आमल की एकादशी व्रत किस तारीख को रखा जाएगा, इसका शुभ समय क्या है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। आमल की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। वर्ष 2025 में यह तिथि 10 मार्च सोमवार को पड़ेगी। एकादशी तिथि का समय प्रारंभ 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर समाप्ति 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:28 से 12:55 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:36 से रात 12:51 तक। शोभन योग सुबह से दोपहर 1:05 तक। पुष्य नक्षत्र पूरे दिन सक्रिय रहेगा और रात 12:51 पर समाप्त होगा। इन शुभ योगों के कारण इस वर्ष की आमला की एकादशी का विशेष महत्व है। व्रत पारण उपवास तोड़ने का समय पारण तिथि 11 मार्च 2025 मंगलवार पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से 8:01 तक। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले करना शुभ माना जाता है। हरिवासर द्वादशी के पहले चौथाई भाग के दौरान व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार भक्तजन 10 मार्च 2025 को आमल की एकादशी का व्रत रखेंगे और 11 मार्च 2025 को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जब किसी राजा ने घोर पाप किया था तो भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया और उस कुंड में स्नान से वह राजा पाप मुक्त हो गया था। दोस्तों, जब स्वयं भगवान भी कर्मफल से नहीं बच सके तो हम तो साधारण इंसान हैं, इसलिए हमें भी गलतियों से बचना चाहिए। साथ ही पानी पी रही गाय को भगाने वाले व्यक्ति को घोर पाप का भागी माना गया है। ऐसे लोग अगले जन्म में कष्ट भोगते हैं, लेकिन यदि वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उनका अगला जन्म सुखमय और समृद्ध होता है। और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है और गोलोक में स्थान पाता है। गाय को डंडा मारकर या उस पर पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े के लिए बचा हुआ दूध ही मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को दुहने के बाद फिर से बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकाल लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप माना गया है और ऐसे दूध को ग्रहण करने वाला भी दोष का भागी बन जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे लोगों को नरक भोगना पड़ता है। गौवंश को देव स्वरूप माना गया है और स्वयं महादेव तथा माता पार्वती नंदी पर सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने अपनी इच्छा से भगवान शिव की सवारी बनना स्वीकार किया था। शास्त्रों में गाय के दान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन कभी भी बूढ़ी और बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इसी से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। जो लोग स्वस्थ और दूध देने वाली गाय का दान बछड़े सहित करते हैं, वे महान पुण्य प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में स्थान पाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो इसे पितृदोष माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार सूर्य पिता का और मंगल रक्त का कारक ग्रह है। यदि इन ग्रहों पर राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु या केतु से हो तो जातक को पितृदोष होता है, जिससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि किसी को पितृदोष हो तो उसे प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन, विशेष रूप से आमल की एकादशी पर, गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध या गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो और यदि यात्रा के समय सामने गौ माता आ जाए तो उसे अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे आपकी यात्रा सफल होगी। अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और रास्ते में गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आपकी यात्रा सफल और मंगलमय होगी। जिस घर में गाय होती है वहां वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रोजाना गाय को रोटी खिलाने का नियम बनाना चाहिए। अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे तुरंत ही गाय को खिला दें। यदि रोटी को रखने के बाद अगले दिन खिलाएंगे तो वह बासी मानी जाएगी और बासी रोटी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है और आपके कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए हमेशा ताजी रोटी बनाकर ही गाय को खिलाएं। इसके अलावा गाय को कभी भी सड़ी गली चीजें नहीं खिलानी चाहिए। कुछ लोग खराब हो चुके फल और सब्जियां गाय को खिला देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आप आटे की 11 लोई बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। इसके बाद गौ माता के चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके जीवन की परेशानियां दूर होने लगेंगी और जो भी कठिन समय चल रहा होगा वह समाप्त हो जाएगा। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी। अगर संभव हो तो 7 बार गाय की परिक्रमा करें। इससे आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। और जब भी आप गाय को रोटी दें तो उस पर हल्दी, मिश्री, घी या कोई शुभ वस्तु जरूर लगाएं। कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी रोटी खिलाने से शुभ फलों में बाधा आ सकती है। इसलिए रोटी पर कुछ न कुछ लगाकर ही गाय को अर्पित करें।